आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो आप जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल, एमपी समूह 2 उपसमूह 3 के विभिन्न पदों पर भर्ती होना है। तो इसमें क्या योग्यता है, इसकी इसमें जो विभिन्न पद हैं उनकी अलग अलग जो पदों के साथ सैलरी क्या है, आयु सीमा क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। और आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें लगभग 339 पदों पर भर्ती होना है। तो ये तो होने को कम वैकेंसी है, परंतु आने वाले समय में पद वृद्धि हो सकती है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यापम के द्वारा डाल दिया गया है और उसका एग्ज़ाम, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ और पेपर कब होना है। ज़्यादा समय नहीं दिया गया व्यापम के द्वारा, तो आपको सारा कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब बने रहिए अंत तक। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें काफ़ी सारे पद हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग पद जो हैं उनके बारे में और उनकी क्या योग्यता है, सारा कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल जो भोपाल है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये आज ही जारी किया गया है, आज आपका 2 तारीख को। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म भरने का डेट इन्होंने मेंशन किया है। प्रारंभिक तिथि जो है 9 तारीख है, 9 सितंबर से स्टार्ट है और आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 तारीख है। और उसमें किस प्रकार का संशोधन यदि करना है तो 28 तारीख लास्ट डेट है। और यहाँ पर देखिए परीक्षा का दिनांक और दिन भी बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 28 तारीख से स्टार्ट होना है, 28 तारीख 10वें महीना मतलब अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो परीक्षा शुल्क यहाँ देखेंगे, आपका जो अनारक्षित कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड जिसको कहते हैं, वो उसके उनके लिए 500 रुपये है। और जो SC ST अनपिछड़ा वर्ग EWS है उनके लिए 250 रुपये लग रहा है, दिव्यांगजन उनके लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बैकलॉग है उनके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लग रहा है। तो लगभग आपका 300 रुपये में फॉर्म, 300 या 350 के आसपास आपके SC ST OBC EWS और दिव्यांग व्यक्ति के लिए लगेगा। और लगभग अनरिजर्व्ड वालों के लिए 600 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल शुल्क देने की बात की गई है और लॉगिन फॉर्म पर 20 रुपये शुल्क देने की बात की गई है। तो चाहे वो सीधी भर्ती हो चाहे संविदा के पदों पर, सबके लिए यही फीस है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो आपका परीक्षा है वह 28 तारीख से स्टार्ट होगा, 10वें महीना मतलब अक्टूबर में 2 पालियों में होगा। यहाँ पर आप देखेंगे उनका समय बताया गया कब से कितना है, आप यहाँ देख लेंगे। तो ये जो पद है ये तृतीय श्रेणी का पद है। यहाँ पर बताया गया है कि इस भर्ती का नाम समूह 2 उपसमूह है, परंतु जो श्रेणी है वह 3rd ग्रेड की रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना जो रहता है कि इसमें सिलेबस क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक ही पेपर होगा और इसमें कुल 200 अंक का होगा, जिसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता जिसको रीजनिंग कहते हैं, समान विज्ञान, समान कंप्यूटर योग्यता, मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें आप विभिन्न प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करते हैं वो सब आएगा आपके में 100 नंबर का। और जो आपका बा है पेपर का, तो उसमें संबंधित विषय से आएंगे, वो भी 100 नंबर के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इनमें क्या क्या योग्यता के हिसाब से रहेगा संबंधित विषय मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आयु सीमा की बात की गई कि मिनिमम आपके पास 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपके पास 40 वर्ष होना चाहिए। और जो SC ST भाईजान होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं और जो निगम मंडल आयोग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए 45 वर्ष मैक्सिमम बोला गया है। और जो कि आयु की गणना होगी 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, माना जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत पाक संघर्ष में हुए सैनिकों हैं तो उनके जो परिवारजन हैं और उनके आश्रितों हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं, ये ग्रेडिंग उनके दिए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो
जनगणना 1981 का विशेष कर्मचारी है, कार्य भारतीय अकस्मात निधि वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, या एनसीसी जो सी ग्रेड होता है वो है, चाहे वर्मा या सिलोन चाहे भारतीय नागरिक, इनको क्या है 5 नंबर की अलग अतिरिक्त दिया जाता है। तो आप यदि इनसे यदि हैं तो आप ये चीज़ का जब फॉर्म भरा जाए तो वहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपको 5 नंबर अतिरिक्त मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश का आरक्षण है, तो उसमें आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जाता है और एसटी को 20% दिया जाता है, एससी को 16% और अनपिछड़े वर्ग को 27% की बात की गई है। तो ये पदों के में आपको देखेंगे कि इस हिसाब से आरक्षण आपको सीट दिया गया है, और जिसमें 27% ओबीसी में सिर्फ 14% पर अभी भर्ती की बात की गई, 13% पर होल्ड किया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। यहाँ पर देखेंगे जो संविदा के पदों के बारे में है, तो उसके बारे में जानकारी है क्या है, तो आप देखेंगे संविदा में उन्हीं को काउंट किया जाएगा जो 5 वर्ष तक संविदा के रूप में निरंतर कार्य किए हैं, और कुल जो पद हैं उसमें से 50% संविदा के रहेंगे और 50% सीधी भर्ती के रहेंगे। तो यदि आप संविदा के रूप में कार्यरत है तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप संविदा का पद ही चूज करेंगे, और यदि आप संविदा के रूप में किसी भी पद में काम नहीं किए तो आप सीधी भर्ती का जो है वैकेंसी उसमें आप फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पद कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पर हैं और उनका संख्या यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे कनिष्ठ रेशम निरीक्षक का पद यहाँ देखेंगे टोटल 28 है, जिसमें यहाँ पर अनरिजर्व्ड का पोस्ट यहाँ 9 बताया गया, ईडब्ल्यूएस का 2 बताया गया है, अनुसूचित जाति का 4 बताया गया, अनुसूचित जनजाति के 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 7 बताया गया। तो ये कहाँ पर भर्ती है, तो यहाँ पर देखेंगे रेशम संचालय मध्य प्रदेश भोपाल लोअर बेसमेंट सतपुड़ा भवन भोपाल में है। ये सीधी भर्ती के पद है। तो यहाँ पर देख लेंगे आप, ये भर्ती का प्रकार यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ से आप यहाँ से आप भर्ती के प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो सीधी भर्ती में आप यदि संविदा कर्मचारी नहीं है तो आप सीधी भर्ती वाला ऑप्शन यहाँ देख लेंगे, और जो संविदा वाले तो संविदा वाला यहाँ पर ऑप्शन आएगा यहीं पर, तो आप देख लेंगे। ये पद का क्रम दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये पद क्रम आप वहाँ जब वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको भरना रहेगा, तो आप ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकली मध्य प्रदेश की। तो जैसे यहाँ देखेंगे एक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में निकला है, फिर इसमें यहाँ पर किस चीज़ का निकला आप देखेंगे, बायोमेडिकल इंजीनियर का निकला है, फिर यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन का निकला है, फिर स्वच्छता निरीक्षक का निकला है, सहायक यंत्री सिविल का निकला गया। मतलब ये जो वैकेंसी निकली है वो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वैकेंसी है, चाहे मैकेनिकल वाले हैं चाहे सिविल वाले हैं उनके लिए हैं, और मेडिकल लाइन से जुड़े हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, लैब असिस्टेंट है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, ऐसे करके ढेर सारे पद हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपने पढ़ाई किया है, डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे जो आपके लिए है। ये सारा कुछ आपको मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नया पद आपको देखने को मिलेगा, स्टूवर्ड करके पद है। तो आप इसमें क्या योग्यता है तो मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से यदि एलिजिबल है तो आप जरूर फॉर्म भरिए। यहाँ पर देखिए निरीक्षक नापतोल है, ये एक पद आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे ये प्रबंधक करके पद है अलग, स्टेटेशियन करके पद है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे डेयरी डॉक असिस्टेंट का पद है। तो ये यहाँ पर देखें कनिष्ठ प्रयोगशाला का पद है। इसी प्रकार आप देखेंगे रसायनक करके पद भी है। फिर यहाँ पर सहायक प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। तो लगभग ये 339 पद है, तो आप यहाँ देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये पदों के बारे में बताया गया है डिटेल से, और कितना क्या वेतनमान है और किस पद की क्या योग्यता है वो बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखें कनिष्ठ रेशम निरीक्षक का कुल 28 पद है, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। तो यदि आप ओपन से हैं, ओपन मतलब ये वैकेंसी जो रहेगी इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं वैकेंसी में, और ये महिला वाले में आप जानते हैं कि इसमें ओनली फीमेल ही फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वेतनमान यहाँ पर बताया गया 25,300 से 80,500। तो लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको लगभग जब 100% हो जाएगा सैलरी तो आपको लगभग 40 से 45 हज़ार के आसपास मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि की बात की गई है, और वैकल्पिक के रूप में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपके पास ये जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए, और नॉर्मली जानकारी आपके पास कंप्यूटर की होना चाहिए। इसी प्रकार ये कनिष्ठ रेशम निरीक्षक का पद है, 25 पद है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, तो जिसमें मैं बताया था कि 13% होल्ड किया जाएगा, तो उसकी जानकारी है कि ये पदों पर होल्ड किया जाएगा, और वो भी ओबीसी पद के लिए।
इसी प्रकार आप देखें फील्ड ऑफिसर का 9 पद है, तो यहाँ पर उनका वेतनमान दिया गया है और उनके लिए जो योग्यता की बात की गई तो यहाँ पर आप देखें जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए और लगभग हर किसी में कंप्यूटर संचालन की बात लगभग की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी की बात की गई है तो सैलरी लगभग 36,200 से 1,14,800 बोला गया है। मतलब मान के चलिए आपको यहाँ पर 50,000 के आसपास 100% जब सैलरी होगी तब आपको मिलेगा। इसी प्रकार देखेंगे आपको मैं जो आप जिस हिसाब से एलिजिबल हैं तो उस हिसाब से आप इसमें देख लेंगे अपने योग्यता के हिसाब से किसमें आप एलिजिबल हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो खासकर जो प्रयोगशाला के पद हैं, प्रयोगशाला सहायक के पद हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ सहायक अंतरी वाले देख लेंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनकी भी अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिलेगी, लगभग 70 से 80,000 के आसपास मिलेगी। लेवल 12 का जॉब है। यहाँ पर देखेंगे जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन विज्ञान की बात है तो जैसे ये एक पद यहाँ पर बताया गया तो इसका देखिए यहाँ पर की सैलरी जो है 25,300 से 80,500 है। और यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी के रूप में क्या मांगा गया है कि आपके पास स्नातक भौतिक रसायन या भू विज्ञान में आपका प्रथम श्रेणी में होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 पद हैं तो यहाँ पर ये रसायन विज्ञान विषय के साथ बीएससी होना चाहिए। मतलब ओनली आपका सिर्फ रसायन विज्ञान यदि रहेगा विषय में तो आप ये पद के लिए भी एलिजिबल रहेंगे बीएस ग्रेजुएशन में आपके है तो। यहाँ एक देखिए अच्छी खासी वैकेंसी इस पद में तो एक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी है। इसमें 28,700 से 91,300 लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें लगभग मान के चलिए आपका 50 से 60,000 के आसपास सैलरी रहेगी। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि विज्ञान स्नातक विषय में होना चाहिए जिसमें भौतिक एक विषय के रूप में होना चाहिए और या फिर आपका प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारण करने वाला हो या हिंदी बोलने पढ़ने लिखने में समर्थ है। मतलब ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है इस वाले में कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विज्ञान समूह से जिसमें भौतिक कंपलसरी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो स्टूवर्ड करके जो पोस्ट होता है इसमें क्या बताया गया है कि इसकी योग्यता क्या है तो आप यहाँ देखेंगे कि बीएससी होम साइंस जिसमें एक विषय डाइटिक्स या फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए और लेवल 6 की पोस्ट है। लगभग वही बताया था आपको मैं कि 35 से 40,000 इसकी सैलरी बनेगी। एक पद और देखेंगे यहाँ पे स्टेटेशियन का पद है तो इसमें क्या है इसकी सैलरी यहाँ पर देंगे 28,700 से 91,300 है। तो इसमें भी देखिए सांख्यिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपको बोला गया है और स्टेटेशियन के पद पर मान्यता प्राप्त शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया। तो ये जो हटके थोड़ा पद है आपने सुना नहीं होगा, जो मेडिकल बैकग्राउंड से वो जानते होंगे पर इसके अलावा जो नहीं होंगे वो नहीं समझते तो उनका ये बताया कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप देखिएगा एक और पद है जो डेयरी डॉक सहायक के है ये पद है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बताया गया है योग्यता के रूप में कि रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि और कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है इसमें। तो इसमें भी लेवल 5 की पोस्ट है तो 22,100 से 70,000 है तो वही मान चलिए इसमें भी आपका 32-33,000 आपकी सैलरी बनेगी। यहाँ पर देखिए ये जो है रसायनक की पोस्ट है इसमें क्या मांगा गया है जीव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या वनस्पति विज्ञान शास्त्र या रसायन शास्त्र में स्नातक होना चाहिए। मतलब ये जो बोला गया है जीव विज्ञान पर्यावरण वनस्पति रसायन इनमें से किसी एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए और स्नातक रूप में। अब यहाँ देखेंगे जो कंप्यूटर वाले बैकग्राउंड से तो उनके देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, लगभग 16 पोस्ट है। इसमें क्या बोला गया है योग्यता बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस स्नातक पीजीडीसीए 50% अंकों के साथ यहाँ बोला गया है। तो जो कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं या फिर कंप्यूटर कोर्स के तो उनके लिए बढ़िया वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो यही जानकारी आपके बीच में लाना था। तो आपको मेरे तरफ से जो बताई गई जानकारी यदि ठीक लगती है या कुछ आपको उसमें से अच्छा जानकारी लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और यदि कुछ आपको बताने या महत्वपूर्ण जानकारी देने में यदि चूक गया तो वो भी बताइए तो मैं उसको ज़रूर कमेंट के माध्यम से मेंशन करूँगा। और अभी तक आपने वीडियो देखा और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।